उसे जिस चीज की बलि देनी थी उसके बारे में जानकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या? इसका मतलब मुझे मेरी माँ की जान बचाने के लिए किसी इंसान की बलि देनी होगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी इंसान की जान नहीं ले सकता। ये कैसी परिस्थिति में फंस गया मैं? अगर मैंने किसी इंसान की बलि दे दी तो उसका बोझ हमेशा मेरे सीने पर रहेगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरे पास मेरी माँ को बचाने का ऑप्शन था, लेकिन मैंने उन्हें बचाया नहीं। अब रजत बुरी कश्मकश में फंस चुका था कि आखिर वो करे तो क्या करे। मगर इंसान अंत में अपने और अपनों के बारे में ही सोचता है। उसके घर में गोपाल नाम का एक नौकर काम करता था। उसने गोपाल को शरबत बनाकर दिया जिसमें उसने नींद की दवाई मिलाई थी। गोपाल बेहोश हो गया और रजत ने क्रिया शुरू करके गोपाल को भी बलि पर चढ़ा दिया और उसके बचे हुए मांस को उसने कुत्तों को खिला दिया। गोपाल की पूछताछ करने के लिए उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए कभी रजत इस मामले में फंसा ही नहीं। और जैसा कि वो किताब हर बार उसकी इच्छा पूरी कर देती थी, इस बार भी उसने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया और कुछ ही महीनों में उसकी मां बिल्कुल स्वस्थ हो गई। लेकिन रजत का मन अंदर से खुश नहीं था। उसे अपनी मां के ठीक होने की खुशी तो थी, मगर उन्हें ठीक करने के लिए उसे जो करना पड़ा उसका बोझ उसके मन से मिट नहीं रहा था। कुछ भी हो जाए, मगर आज के बाद इस किताब से किसी इच्छा की पूर्ति नहीं कराऊंगा। वैसे भी एक ही इच्छा मांग सकता हूं मैं इससे, वो भी नहीं मांगूंगा। इसने मेरी इच्छाएं तो पूरी कर दी, मगर मुझे ऐसे बोझ के अंदर डाल दिया कि अब मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। मगर अब बात रजत के हाथों से बहुत ज्यादा निकल चुकी थी। रजत ने वो किताब जब शुरू की तो उसने उस किताब को बस उतना ही पढ़ा जितना पढ़ने की उसे जरूरत थी। मगर उस किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे अगर वो पढ़ लेता तो शायद कभी उससे अपनी कोई इच्छा पूरी ना करवाता। मगर वो किताब यही तो चाहती थी, और अब ऐसी एक परिस्थिति उसके जीवन में उत्पन्न होने वाली थी कि ना चाहते हुए भी उसे उस किताब की जरूरत पड़े। उसकी शादी को 2 साल बीत गए थे और 2 साल बाद उनके घर में अब खुशियां दस्तक देने वाली थी। वर्षा गर्भ से हुई। उसकी प्रेगनेंसी में रजत और उसकी मां ने उसका बहुत ध्यान रखा। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वर्षा की गोद भराई की रस्म भी हुई। मगर प्रेगनेंसी के 8वें महीने में एक दिन वर्षा सीढ़ियों से गिर गई। वो दर्द से जोर जोर से चीख रही थी। रजत की मां नौकरों के साथ उसे अस्पताल लेकर गई और रजत को उन्होंने इस बारे में इन्फॉर्म किया। रजत दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं डॉक्टर? देखिए, आपकी वाइफ को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है और अभी हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अभी उन दोनों में से किसी एक को बचाना भी हमारे लिए मुश्किल है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो। ये बोलकर डॉक्टर तो ओटी में चले गए, मगर रजत और उसकी मां की हिम्मत बिल्कुल टूट गई। अब रजत के जीवन में ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई थी जिसमें उसके पास उस किताब से इच्छा मांगने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वो अस्पताल से बाहर गया और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाते हुए घर पहुंचा। ये उसकी चौथी इच्छा थी और वो किताब उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी कर सकती थी। उसने चौथी इच्छा का पन्ना खोला, मगर पन्ने पर यह लिखा ही नहीं था कि अपनी चौथी इच्छा पूरी करने के लिए उसे बलि स्वरूप क्या देना होगा। इस पर तो लिखा है कि जब मैं मंत्र पूरे करके अपनी इच्छा का कागज यज्ञ कुंड में जला दूंगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे उसके लिए किस चीज की बलि देनी है। लेकिन अगर इसने फिर से किसी इंसान की बलि मांगी तो? नहीं, अभी मेरे पास ये सब सोचने का समय नहीं है। मुझे वर्षा और अपने बच्चे को बचाना है, फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी की भी बलि देनी पड़े। रजत ने जल्दी से वहां पर वो घेरा और यज्ञ कुंड तैयार किया। उसने मंत्र पढ़कर क्रिया को पूरा किया और अपनी इच्छा का कागज लिखकर उसके भीतर जला दिया। तभी किताब में चौथी इच्छा वाला वो पन्ना अपने आप खुल गया और उसके ऊपर खुद ब खुद कुछ शब्द उकेरे जाने लगे, जिन शब्दों को पढ़कर रजत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन शब्दों को पढ़ते हुए उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। ये क्या लिखा है इस किताब के अंदर?
नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये तो मुझसे मेरी ही बलि मांग रही है। लेकिन मैंने अगर अब खुद को बलि पर नहीं चढ़ाया तो मेरा बच्चा और मेरी वर्षा भी नहीं बचेंगे। नहीं, मैं अपनी बीवी और बच्चे को मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा। रजत ने वहां पर रखा छुरा उठाया और खुद की बलि यज्ञ कुंड में चढ़ा दी। किताब से मांगी हुई इच्छा के अनुसार उसकी पत्नी और बच्चे की जान तो बच गई, मगर इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। वो किताब सालों से इसी तरह भटक रही है और हर बार उसे एक नया शिकार मिल ही जाता है। न जाने उसे किताब को किसने लिखा, इसके बारे में कभी कोई नहीं जान पाया, मगर उसका पहला पन्ना ही इंसान के भीतर इतना लालच पैदा कर देता है कि उसे पढ़ने के बाद इंसान उसके आखिरी पन्ने तक जाने के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसका आखिरी पन्ना कहता है कि इस किताब से एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद यह तुम्हें खुद अपने पास आने के लिए मजबूर करेगी। ये तुम्हारी 3 इच्छाओं की पूर्ति तो कर देगी, मगर चौथी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम्हें खुद को मुझे समर्पित करना होगा। रजत ने भी लालच में आकर आखिरी पन्ने को पहले पढ़ा ही नहीं और इसकी सजा उसे किताब को स्वयं को समर्पित करके चुकानी पड़ी।